पूज्य महाराज जी का स्वप्न है कि श्री धाम वृंदावन में श्री श्यामा सेवा गौ कुंज आश्रम की स्थापना हो। यदि आप श्री भी इस पुनीत कार्य में अपनी धन रूपी लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए अपने परिवार एवं पूर्वजों के नाम एवं गोत्र से श्री श्यामा सेवा गौ कुंज आश्रम हेतु गोचर भूमिदान एवं श्री राधा रानी रसोई के लिए भी भूमिदान सेवा करना चाहते हैं तो 1 गज गोचर भूमिदान की सेवा 5100 रुपए, 5 गज गोचर भूमिदान की सेवा 21,000 रुपए, 11 गज भूमिदान की सेवा 51,000 रुपए एवं 21 गज भूमिदान की सेवा 1,11,000 रुपए है। जो आप लोग कहते हो ना हम नहीं मानते, वो जरा इस बात का विचार करें कि जो देवता हैं, कहते हैं ना भैया ब्राह्मण लोग क्या मंत्र बोलते हैं, क्या पूजा करते हैं, तो उनके मंत्र में, उनके वेद ध्वनि में, उनके श्लोकों में देवता भी उनके अधीन हो जाते हैं। मंत्र अधीनस्य देवता, जो देवता का आप मंत्र बोलेंगे वो देवता आकर के वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। इसी कारण आपने देखा होगा जब व्यक्ति देवी पाठ, दुर्गा पाठ, सच्चंडी या महामृत्युंजय जप, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराते हैं तो उनके जीवन में उसकी पूर्णाहुति के बाद में असर दिखाई पड़ता है। इसी कारण लोग वेद को, सनातन को मानते हैं और वो लोग महाराज बुद्धि के सठ हैं जो कहते हैं हम ये धर्म कर्म नहीं मानते। अरे हमारा धर्म तो वो है महाराज कि इंद्र आदि को भी आज भी ब्राह्मण देवता प्रसन्न करके बरसात करवा लेते हैं। यदि अनुष्ठान विधि पूर्वक हो गया तो आपको पता है कलयुग में ही कई ऐसे चमत्कार हमारे सनातन धर्म के हैं। हमारे यहां पर अग्नि प्रज्वलित का मंत्र है, हमारे यहां पर जल को बांधने का मंत्र है। साधारण बात है, यानी बांधने का मंत्र कहने का अभिप्राय कि मंत्र के अधीन है देवता। आप कुछ भी करते हैं, जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है तो हम सभी पितरों को याद कर रहे, तो पितरों के लिए जो बलियां दी जाती हैं, बलि कहने का अभिप्राय जो भोजन निकाला जाता है, गो बलि, श्वान बलि, काग बलि, पिप्पलादि, ऐसी 4-5 बलियां जो निकाली जाती हैं तो ये प्रत्यक्ष होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि महाराज ये बस यूं ही कर रहे हैं, इन सबका जीवन में कुछ ना कुछ असर देखने मिलता है, तभी तो लोग ये सब करते करवाते हैं। वरना दुनिया सनातन धर्म की इतनी दीवानी क्यों होती? केवल भारतीय नहीं, विदेशी लोग भी इस 16-17 दिन के पर्व में कितनी श्रद्धा और आस्था के साथ में इस पर्व को मनाया या मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व के जीवन में अनुभव करके रखा है। इसी कारण भैया जो भी कहते हैं कि हम ये मानते नहीं, हम मंदिर जाना अच्छा नहीं समझते, या ये जो भी है, जो भी, तो आपके ना मानने से याद रखिएगा वो वेद, वो मंत्र, वो वेदों की श्रुतियां झूठी नहीं हो जाएंगी। ये आपका अपना विचार है, ये आपका अपना सोचना है, किंतु ये नहीं मानने से घाटा है। शास्त्र कहते मानने में ही फायदा है, मानना तो पड़ेगा ही। बिना माने सनातन धर्म को बिना पूजे, याद रखिएगा आपका जीवन कभी कल्याणकारी नहीं बन सकता। आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका परिवार तभी कल्याण का भागी बन सकता है जब आप सनातन धर्म को, सनातन धर्म के वेदों को मानेंगे।